एक बाकायदा एक अभियान के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। 14 फरवरी तक नशा मुक्त अभियान। इसमें इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम जमात तय कर रही है और ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। इन प्रोग्रामों में इंफरादी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव मुलाकातों से लेके सिम्पोजियम, लेक्चर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इससे भी ज़्यादा और जो है कई तरह के प्रोग्राम इसमें रखे गए हैं। कॉर्नर मीटिंग रखी गई हैं, पब्लिक मीटिंग रखी गई है। इसमें इस तरह के प्रोग्राम के जरिए से एक जागरूकता, एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी वन के अंदर, जिससे कि ये बुराई कम से कम हो। बेसिकली ये जो है नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, हम सब जानते हैं। और जिस तरह से जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उससे भी हम सब वाकिफ हैं। इसके जो परिणाम है, जो इफेक्ट है, उससे भी हम वाकिफ हैं। और आज के जो तरीके, जिस तरह से नए तरीके लोग नशे के निकाल रहे हैं, शराब हुई, गांजा, चरस, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें, हम सब जानते हैं इनके बारे में। इसके अलावा आज नई जो चीज़ें हैं, कब सिरप, हाथी के जो सिरप होते हैं उनसे लोग नशा कर रहे हैं। पेट्रोल से और थिनर को सूंघ के लोग नशा कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बेहोशी की दवाइयाँ जो हैं, वो भी नींद की दवाइयों से लोग नशा कर रहे हैं। इसके नशा किसी भी किस्म का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इंसान पर। ये इम्पैक्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक इंफरादी, इंडिविजुअल, पर्सनल, और दूसरे कलेक्टिव, इज्तिमाई और सामूहिक। इंफरादी जो नुकसानात हैं, उसमें एक बड़ा नुकसान साइकोलॉजिकल नुकसान है, जिसमें जो नशा करने वाला है, जब वो लॉन्ग टर्म नशा करता रहता है तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। वो मेमोराइजेशन में दिक्कत होती है उसको जो है किसी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है उसको। फिर उसमें आप देखें कि जो इस नशे के आदमी होते हैं, उसमें इमोशनल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे एंग्जाइटी, घबराहट जैसी शिकायतें आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग आ जाते हैं जिसमें डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है बहुत सारी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मानसिक रोग कहते हैं। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है फिजिकल डिसीज की, फिजिकल इम्पैक्ट की। फिजिकल इम्पैक्ट में बहुत वेल नोन और बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब्ड फाइंडिंग डिजीज हैं, जैसे लिवर डिसीज है, सिरोसिस जिसे हम बोलते हैं, वो हो जाती है ज़्यादा दारू पीने से, लंबी समय तक दारू पीने से। इसके अलावा जो खून की धमनियाँ हैं, नसें हैं, उसमें धक्का जमने से बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इसके अलावा हार्ट की नसें होती है वो ब्लॉक हो सकती है, जैसे कार्डियक और हार्ट अटैक हो सकते हैं। और भी बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, हड्डियां कमजोर होना, और बहुत तरह के कैंसर भी इससे डेवलप होते हैं। तो ये इसके फिजिकल इम्पैक्ट हुए। इसके अलावा इसका एक और इम्पैक्ट है इंडिविजुअल पर, वो है इसका मोरल इम्पैक्ट। हम सब जानते हैं, हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा विचारधारा कोई भी हो, लेकिन स्वाभाविक तौर से इंसान के अंदर जो है अच्छाई और बुराई का ज्ञान है। सब जानते हैं कि झूठ और सच दो अलग अलग चीजें हैं। सच और न्याय और वादा पूरा करना, हया शर्म एक अच्छी चीज है। इसी तरह से झूठ, अन्याय, जुल्म, ज्यादती और वादा खिलाफी बुरी चीजें हैं। और इसके अलावा स्वाभाविक नेचुरली इंसान के अंदर एक और डिजायर है, एक ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि जो बुरे काम है उसका परिणाम बुरा हो, अच्छे काम है उसका परिणाम अच्छा हो। इसके अलावा हर इंसान के अंदर एक नशा मुक्ति अभियान के तहत एक नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प के शीर्षक से एक मुहिम चला रही है। और इस मुहिम के तहत ये प्रयास किया जाएगा कि एक तरह की जागरूकता लोगों में क्रिएट की जाए, जिससे कि सारे समुदायों का इसमें योगदान रहे और इस नशा जैसी समस्या का एक हल जो है इसको सॉल्व किया जाए। इस जमात इस्लामी हिंद ने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स तय किए हैं, जिसमें इंडिविजुअल लेवल्स की मीटिंग्स भी हैं,
इंडिविजुअल मीटिंग्स हैं, कलेक्टिव मीटिंग्स हैं, इसमें कॉर्नर मीटिंग्स भी हैं, जिसमें सिंपोजियम, सेमिनार्स, स्कूल वगैरह में बच्चों की लेक्चर्स हैं, और कॉलेजेस में बच्चों की लेक्चर्स हैं, और रैलीज हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ उनकी विजिट कराई जाएगी, बाकायदा उनसे सहयोग लिया जाएगा। इससे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो जमात इस्लामी हिंद में तय किए हैं करना। फिरोजाबाद और जमात इस्लामी हिंद हल्का उत्तर प्रदेश पश्चिम, ये हम पूरे प्रदेश लेवल पर, प्रदेश सतह पर ये इसका आयोजन किया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान, जिसका मतलब है नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प है, नशे से पाक हो हमारा समाज। तो इसी संबंध में फिरोजाबाद 14 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक भी प्रोग्राम कार्यक्रम चलेंगे। इसमें रैली का भी आयोजन है, हम नुक्कड़ सभाओं पर जगह जगह स्कॉलर्स मीटिंग करेंगे, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आम जन की हम सहयोग चाहते हैं, अपील करते हैं नगर वासियों से फिरोजाबाद की, क्या इसमें हमारा सहयोग करें। जमात इस्लामी हिंद ने जो पैगाम दिया है समाज को कि नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प, इसके लिए सब उठ खड़े हों, और एकदम जैसे पोलियो उन्मूलन हमारा चला था सरकार द्वारा, ऐसी नशे की अगर नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा तो एक तरीके से हमारा समाज एक पाक साफ होगा, इसमें बहुत सारी बुराइयां खत्म होंगी, क्योंकि नशा एक जड़ है बुराई की। तमाम पारिवारिक कलह बढ़ती है, इसमें आत्महत्या तक बढ़ जाती है, लोगों की हत्या तक हो जाती है नशे की हालत में। एक्सीडेंट, ड्राइविंग जो है एक्सीडेंट कर दिया करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है समाज के लिए एक कलंक है, इसको हम सबको मिलकर मिटाना होगा। मुक्ति के लिए सारे समाज, सारे वर्ग को आगे आना चाहिए। हमने देखा है सरकार में 2 विभाग हैं, एक आबकारी विभाग है और एक नशा मुक्ति है, और दोनों विभाग को कैसे तालमेल बैठाता है ये मैं समझ में नहीं आता। नशा मुक्ति में शराब तो है ही, शराब से तो और भी ऐसी वस्तुएं हैं जो मार्केट में मिलती हैं, और यहाँ तक कि कुछ खुलेआम मार्केट में जो चल रही है, जो हम कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे फास्ट फूड। इस सारी चीजों को अगर हमने नहीं रोका गया तो हमारी पीढ़ी जो आने वाली है, और इस वर्तमान पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी आ रही है, ये लंबी उम्र पाएगी ऐसा हमें नहीं लगता। तो इसलिए इस दिशा में सरकार को जगाने के लिए जमात इस्लामी ने जो कदम उठाया, मैं सारे सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहूंगा कि वो इस दिशा में काम करें। समाज हित में अगर सामाजिक संगठन है तो इस दिशा में सबको काम करना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं जमात इस्लामी संगठन को कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है, और उम्मीद करते हैं सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। आवश्यकता हम लोगों को यह है कि पहले तो जिला स्तर पे, जो गांव ग्रामीण स्तर में और मोहल्लों में भी इस बात को हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि लोग जागे और समझें। घरों में बच्चों के लिए किताब, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वस्तु नहीं ला पाते, लेकिन शराब लेके आते हैं, और शराब में जाकर के पत्नी पे सारा गुस्सा उतरता है। आए दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं, इस दिशा में ये नशा ही है जो समाज को विकृत कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है। हम हर खराबी के लिए तैयार होते हैं, सारी इंसानियत के बात करते हैं। हमारा किसी एक समुदाय या एक तबके पर हमारा वो नहीं है, हमारे लिए सारा समाज है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मतलब किसी भी उसका ताल्लुक रखता हो। खराबी अगर कहीं भी है, अगर पड़ोस में अगर जो है बारिश हो रही होगी, उसकी गंदगी अगर है तो उसकी छींटा हमारे ऊपर भी आएंगी। तो हम उस काम को सारे समाज के लिए काम करते हैं।